स्टूडेंट्स, हम कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज़ में ये फ़्लो चार्ट देखे थे, जिसमें मैंने आपको 2 वीडियोस भेजा है, जिसमें कि एक में मैंने कंपैरिजन टेस्ट के बारे में बताया है और एक मैंने रेशियो टेस्ट का बताया है। तो आज हम रॉबिस टेस्ट को पढ़ लेते हैं। तो रॉबिस टेस्ट जो है, इसका PDF मैंने आप लोगों को भेजा हुआ है। रॉबिस टेस्ट क्या है ये देखते हैं। और ये टेस्ट कब लगाते हैं? जब हम रेशियो टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं। तो ये रॉबिस टेस्ट कहना क्या चाहता है कि यदि समीशन UN जो है पॉजिटिव टर्म्स की एक सीरीज़ है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n UN अपॉन UN प्लस 1 - 1। देखिए, ये वाली चीज़ जो थी ये रेशियो टेस्ट की थी। तो यही रेशियो टेस्ट का जो एक्सप्रेशन आता है उसको यहाँ भरेंगे, और ये -1 और ये n। तो ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट और इज इक्वल टू 1 में ये टेस्ट फेल हो जाता है। टेस्ट फेल होने के बाद हम फ्लो चार्ट देख चुके हैं कि हमको किधर जाना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़। तो ये आपकी सीरीज़ है। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बात आपको याद रखना चाहिए कि यदि कोई टर्म है, जैसे ये x² है, यदि इस टर्म को फर्स्ट टर्म को शामिल करते हुए यदि हम nth टर्म नहीं डिसाइड कर पाते हैं, तो ऐसे समय में हम जिस टर्म के कारण हम nth टर्म लिख पाने में असमर्थ होते हैं उस टर्म को हटा देते हैं, और उसके बाद बाकी जो सीरीज़ बचती है उसका nth टर्म लिखते हैं। इसका कारण ये है कि यदि इस टर्म को शामिल करते हुए यदि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट आती है, तो इसको हम हटा भी देंगे तो भी कन्वर्जेंट होगी, और यदि इसको शामिल कर देंगे तो भी कन्वर्जेंट होगी। यानी परिमित संख्या में कुछ हम टर्म्स को किसी सीरीज़ से हटा दें या मिला दें तो उसकी अभिसारिता या अपसारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका nth टर्म यदि हम x² को मिला लें तो हमारे लिए कठिन होगा कि हम इसका nth टर्म लिख सकें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस x² टर्म को इग्नोर करते हैं। तो इग्नोर करेंगे तो ये अब फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो nth टर्म लिखना है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 4, 6, 8। तो 4, 6, 8 का nth टर्म, चूँकि ये समांतर श्रेणी है, तो L इज़ इक्वल टू A प्लस n-1D का फॉर्मूला लगाएंगे तो A इज़ इक्वल टू 4 और D इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये x पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा nth टर्म में। अब यहाँ देखिए 2² है, ये 2² 4² है, ये 2² 4² 6² है। तो 2, 4, 6 वाली जो श्रेणी बनेगी उसका nth टर्म क्या होगा, 2n²। तो ये nth टर्म में ये आएगा। ऐसा ही ये 3, 4 है, ये 3, 4, 5, 6 है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो इसका nth टर्म किस तरीके से डिसाइड होगा, 2n प्लस 1, 2n प्लस 2। तो ये समांतर श्रेणी में nth टर्म निकालना आप लोग को पता है। अब हमको n+1 UN+1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n+1 रख देंगे। तो यहाँ n+1 रखेंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो मतलब 2n है, तो n के बदले n+1 रखेंगे तो 2n+2 हो जाएगा। और यहाँ पे n के बदले n+1 रखेंगे तो ये 2n+3 हो जाएगा। n के बदले n+1 रखेंगे तो ये 2n+4, और यहाँ पे n के बदले n+1 तो ये हो जाएगा 2n+4। तो इस तरह से अब यहाँ पर हमने इसके पहले क्या टर्म होगा, जैसे अपन लेफ़्ट टू राइट करने से 2 बढ़ रहा है, तो राइट टू लेफ़्ट करने से 2 घटेगा, यानी इसके पहले 2n² रहा होगा। ऐसा ही यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1 बढ़ रहा है और इधर से 1 घट रहा है, तो इसके पहले 2n+2 रहा होगा और इसके पहले 2n+1। तो दिखाई नहीं भी दे रहा है, फिर भी जब हम रेशियो लिए UN अपॉन UN+1, तो आप ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे UN और UN+1, और जो बच जाएगा, यानी यहाँ इस दिस अपॉन दिस करने से ये जो बच जाएगा ये इतना बचेगा।
ये अब हमको क्या करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो वही इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। इसलिए हम क्या करेंगे, n को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट के, तो ये बाहर निकालने से इस तरह से आएगा और ये बचेगा 1/x²। अब देखिए, अभी हमारा रेशियो टेस्ट में ही पहले काम होगा, जब फेल होगा तब हम रॉबीज़ में जाएंगे। डायरेक्ट रॉबीज़ टेस्ट में कोई क्वेश्चन इस तरह से नहीं रहेगा। तो रेशियो टेस्ट पहले, तो हमको मालूम है कि ये रेशियो जब ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होता है, सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, लेस देन 1 होने पे डाइवर्जेंट होती है, और इज़ इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल होती है। तो रेशियो टेस्ट लगाए हमने 1/x² ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, यानी इसका मतलब है x² लेस देन 1, तो कन्वर्जेंट, x² ग्रेटर देन 1 यानी डाइवर्जेंट, और x² इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो गया। अब जब लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 में तो हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिसाइड कर दिया। अब हम इज इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट फेल हो जाता है, कौन सा, रेशियो टेस्ट। तो अब हम आगे, हमारे पास रेशियो टेस्ट के बाद 3 रास्ते रहते हैं, जैसा कि फ्लो चार्ट में देख चुके हैं, या तो कंपैरिजन टेस्ट है, या तो रॉबीज टेस्ट है, और या तो लॉगरिथमिक टेस्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम UN/UN+1 ये इतना आया हुआ है। अब यदि हम ये UN, तो यहाँ पर अपन देखने से हम VN डिसाइड नहीं कर पाते, मतलब कंपैरिजन टेस्ट से हम इस श्रेणी के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को नहीं डिसाइड कर पाएंगे। और अभी हमारा x² बराबर 1 है, यानी ये x वाला टर्म ख़त्म हो चुका है, और हमारे पास UN क्या है, इसको 1 करके बाकी जो बचा, तो इस ये वाला, तो हम इसको कंपैरिजन टेस्ट से हम UN श्रेणी के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को नहीं डिसाइड कर पाएंगे। उसके बाद आता है रॉबीज टेस्ट और लोगरिथमिक। लोगरिथमिक से भी हम जब लोगरिथमिक पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये क्वेश्चन लोगरिथमिक से तो नहीं बनेगा, तो हम रॉबीज़ में आते हैं। तो रॉबीज टेस्ट के लिए हम देख रहे हैं UN/UN+1, अभी हम x² बराबर 1 कर देंगे क्योंकि टेस्ट फेल होने की स्थिति को हम डिसाइड कर रहे हैं। तो UN/UN+1 हमको इतना मिला हुआ है। अब रॉबीज़ क्या कहता है, तो ये UN/UN+1, रॉबीज़ क्या कहता है, UN/UN+1 में से -1 कर दो और ब्रैकेट के बाहर n लिख दो। तो ये UN/UN+1 की वैल्यू भरे और -1 करेंगे तो लघुत्तम LCM लेने के बाद ये सब मिलेगा, और ये हमको क्या मिला, इस तरीके से। फिर हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो फिर ये इन्फिनिटी रूप ले लेगा, इसलिए हम n² बाहर करके कटा देंगे, और उसके बाद हमको मिला ये 3/2। तो 3/2 ग्रेटर देन 1 है, और हम देख चुके हैं रॉबीज टेस्ट कि n UN/UN+1 -1 की लिमिट यदि ग्रेटर देन 1 होती है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट है, और क्योंकि हमारा 3/2 आया है तो इसलिए ये श्रेणी जो है ये कन्वर्जेंट हुई। तो हमको आंसर क्या मिला, x² लेस देन 1, ये अपन का क्या आया है, x², ये x² लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है। फिर आगे हम देख रहे हैं x² इज इक्वल टू 1 लेके बनाए हैं, तब 3/2 आया था, यानी x² इज इक्वल टू 1 पे भी कन्वर्जेंट है, और x² ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट। तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप लोगों को मैंने रॉबीज टेस्ट बताया है, इसके आप बुक से एग्जाम्पल्स को भी अब बना के देखिएगा, तो आप कंपैरिजन, रेशियो टेस्ट और रॉबीज टेस्ट के क्वेश्चंस बुक के एग्जाम्पल्स से कर पाएंगे। और कोई भी डाउट होने से फिर हम एक दिन ऑनलाइन क्लास लेके डाउट्स क्लियर कर देंगे। ओके।